कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरी 11वीं कक्षा की पढ़ाई खत्म हो गई थी और 12वीं कक्षा में आने वाली थी। मेरा एक कजन था जो मुझसे 2 साल बड़ा था और कॉलेज की गर्मियों की छुट्टियों में सबसे मिलने आता था। हम बचपन से ही एक ही बार मिले थे। मेरे पिताजी ने अपना घर सालों पहले छोड़ दिया था क्योंकि उनके घर वालों से उनकी बनती नहीं थी, लेकिन हाल में ही दोनों परिवारों के बीच सुलह हुई थी। जब मैं और मेरा कजन दोबारा मिले तो हमें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा महसूस हुआ। तब तक मैंने खुद के लिए कोई बड़ा सपना नहीं देखा था और ना ही करियर के बारे में कुछ बड़ा करने की उम्मीद थी। लेकिन वह जब मेरी जिंदगी में आया तो हमेशा प्रेरक बातें करता और मुझे विश्वास दिलाता था कि मैं बड़े कामों के लिए पैदा हुई हूँ। घर में मैं सबसे छोटी बेटी थी, इसलिए सब मेरे साथ बच्चों जैसा व्यवहार करते थे, लेकिन वह अकेला ऐसा था जो मुझे समझाता था, मेरी बातें ध्यान से सुनता था और महत्व देता था। वह मुझे उन लोगों से मिलवाता जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है। गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई और उसे वापस जाना पड़ा, लेकिन इन 2 महीनों में उसने मुझे पूरी तरह से बदल दिया था। अब मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसके जाने के बाद मुझे उसकी बहुत याद आती थी। मैं हमेशा उसके कॉल या मैसेज का इंतजार करती थी। अगर वह कॉल नहीं करता तो मैं गुस्सा हो जाती थी। मुझे लगने लगा कि शायद मैं उससे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन वह रिश्ता मेरा भाई था, इसलिए मैं हमेशा इस संकोच में रहती थी कि भगवान के सामने हाथ जोड़कर बस यही कहती थी कि आप सब ठीक कर देना। धीरे धीरे हमारी फोन पर बातें होने लगी। मेरी 12वीं कक्षा शुरू हो चुकी थी। उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं हंस देती थी, क्योंकि डॉक्टर बनना मेरे बस की बात नहीं थी। मेरे नंबर भी कभी खास नहीं आए थे। मेरी मम्मी कहती थी कि बस ग्रेजुएशन कर ले, फिर तेरी शादी करवा दूंगी। एक दिन मैंने उससे अपने प्यार का इजहार किया। उसने मुझे समझाते हुए कहा, हम कजन हैं, मतलब भाई बहन जैसे। हम में प्यार नहीं हो सकता, यह गलत है। मैंने उसे बताया कि मुसलमान समाज में तो कजन से शादी हो जाती है। हम हिंदू हैं तो क्या हुआ, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। उसने शायद मेरी बात हल्के में ले ली और कहा, अगर तुम 12वीं कक्षा में 90% से ज्यादा नंबर लाती हो तो मैं तुमसे प्यार करूंगा। मैंने पूछा, 12वीं के नंबरों का इससे क्या लेना देना है? कहा, मैं जो वादा करता हूँ वो निभाता हूँ। अगर प्यार करूंगा तो उसे भी जिंदगी भर निभाऊंगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अपने प्यार के लिए कितना कुछ कर सकती हो। हमारी फोन पर बातें चलती रही और मैं पढ़ाई में बहुत मेहनत करती रही। मुझे इतनी मेहनत करने की आदत नहीं थी, लेकिन लक्ष्य बस एक ही था, अपने प्यार को पाना। देखते देखते मेरी 12वीं में 96% आ गए। मेरे घर में सब हैरान थे कि लड़की ने आखिर कर दिखाया। मेरा कजन भी पूरी तरह हैरान था। उसने मुझे गले लगाकर कहा, मुझे तुम पर गर्व है। अब हमारी प्रेम कहानी शुरू हो गई। उसने मुझे समझाया कि हमारे रिश्ते में बहुत परेशानियां आएंगी, क्योंकि समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए हमें जिंदगी में बड़ा बनना होगा, ताकि लोग हमें स्वीकार ना भी करें तो हम अपनी जिंदगी के हिसाब से जी पाएं। समय के साथ हमारा प्यार गहरा होता रहा, लेकिन ये बातें कहाँ छुपती हैं। एक दिन मेरे घर वालों को पता चल गया और मम्मी ने उसके घर भी खबर कर दी। मुझे घर में कैद कर दिया गया, मेरा फोन छीन लिया गया। मेरे परिवार वालों ने उसे धमकी दी, अगर वह यहाँ दिखा तो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन वह अपने प्यार की खातिर मेरे घर आया। मेरे भाई, पापा, चाचा सबने मिलकर उसे घूसों, लातों और डंडों से बहुत मारा। वह खून से लथपथ गिर गया था। पड़ोस के लोगों ने आकर उसे बचाया। मौका देखकर मैं उसके पास गई और रोने लगी। उस हालत में भी उसने मुझसे कहा, अपना सपना याद रखना। मेरे परिवार वालों पर पुलिस कार्रवाई हुई और उसके परिवार वालों ने उसे मुझसे दूर ही रखा। उस दिन के बाद हम कभी नहीं मिले, क्योंकि दोनों घरों के हालात बहुत खराब हो चुके थे। मेरे अंदर एक गुस्सा भर गया था। मैं जैसे जमाने से बदला लेना चाहती थी। आज उस बात को 10 साल बीत चुके हैं। मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ, लेकिन वह मेरे साथ नहीं है। उस दिन जब मेरे घर वालों ने उस पर हमला किया था, तब से मैं खुद को दोषी मानती हूँ, क्योंकि मैंने ही उस रिश्ते को जिंदा रखने की जिद की थी। इस वजह से मैंने कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं की। मैं आज की युवा पीढ़ी को यही सलाह देना चाहती हूँ कि अक्सर सुनने में आता है कि कजन लोग में प्यार हो गया, लेकिन अंत में सिर्फ बर्बादी होती है। ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे आपके अपने ही आपके दुश्मन बन जाए, क्योंकि आपके पास हमेशा एक बेहतर विकल्प होता है। आज की कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मुझे आपके अनमोल विचारों, सुझावों का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब, ओनली 1 सब्सक्राइब हमारे लिए सराहनीय है। प्लीज़ सपोर्ट मी।
हर हर महादेव दोस्तों।